औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल प्रॉमिस्ड एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान। आज का प्रोग्राम यह है कि इमरान खान साहब की क्या बेल होगी या खान साहब का केस लटक गया हुआ है, और इमरान खान साहब की क्या मुलाकात उनके अपने बहन भाइयों से हो सकती है, अजीज़ों से। बुशरा बीबी की क्या मुलाकात हो सकती है अजीज़ों वगैरह से। सुहेल अफरीदी की क्या मुलाकात होगी इमरान खान साहब से। ये ईद वाली जो छुट्टियां आ गई हैं, ये बड़ी अहम बात है। और बेल का कब है मामला, खान साहब की जमानत कब होगी, क्या मामलात हैं। सलमान सफदर साहब जो खान साहब के वकील हैं, 1/12 के खाने के मालिक हैं, वो क्या करेंगे, क्या होने जा रहा है, सब कुछ बताते हैं। और आपके सवालात भी हैं, उनके जवाबात भी अब देने जा रहा हूं। तो लेते हैं स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बुशरा बीबी साहिबा की। बुशरा बीबी साहिबा जो है, बुशरा रियाज भट्टो नाम है इनका, ये वीनस की मालिक है। अब बुशरा रियाज कौन से बटे की मालिक है, आज ये भी हम बता देते हैं। ये 1/6 के खाने की मालिक है, इसीलिए ये बीमारी, सहर, जादू, ये कह लें जेलें, ये मुश्किलात आई खान साहब पे आई, क्योंकि 1/6 के मालिक हैं। 6 का नंबर आपको हमेशा पता है बीमारी सहर जादू का होता है। खान साहब 1/12 के खाने के मालिक है। तो और आज के दौर में 1/12 ही बब्बर शेर होता है। जैसे शी जिनपिंग हैं, जैसे अब्बास अरागची साहब हैं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के सदर साहब हैं, वजीर आजम साहब हैं, हमारे वजीर खारजा साहब हैं, 1/12 है। इमरान खान साहब 1/12 है। तो ये 1/12 में बड़ी पावर होती है, जिस चीज़ बाड़ी है तो अड़क जाते हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये भी, पहले तो मैं ये बताऊं, बुशरा रियाज भट्टो का जो प्लेनेट है ना, वो वीनस है। उसका ट्रांजिट हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, अभी फिर होना है इसका। कहने का मतलब ये है, वो अगले महीने 8 को होना है। अभी जो करंटली जो सिचुएशन है, उसके मुताबिक जो मैं देख रहा हूँ कि बुशरा रियाज भट्टो साहबा की मुलाकात अपनी फैमिली से हो सकती है। अब हम आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। क्या ये जो सुहेल अफरीदी 1/3 के खाने का मालिक है, क्या इसकी मुलाकात होगी? नहीं देख रहा मैं। हाँ, अगर अली मीन गंडापुर 1/12 के मालिक थे, अगर वो होते तो हो जाती मुलाकात। अली मीन तो वैसे ही फारिग हो गए और उनके हक के लिए चले गए हैं शेर अफजल मरवत साहब। जो शेर अफजल मरवत साहब भी को कुछ हासिल नहीं मिलना उधर से आईनी अदालत से, वफाकी आईनी अदालत से, बल्कि अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा जुर्माना ही ना कर दे उन पे जस्टिस साहब शेर अफजल मरवत पे केस फारग करके। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन जो है वो पे गए हुए हैं। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। मौजूदा सूरत हाल में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर 1/12 का कोई और वजीर आला होता, ये जरूरी नहीं अली मीन, कोई और होता तो उसकी मुलाकात हो सकती थी खान से। अभी है ही नहीं, तो खान साहब की नहीं मुलाकात हो रही सुहेल अफरीदी से। ओके, अब क्या खान साहब की मुलाकात अपने बहन भाइयों से, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। हाँ, बेगम साहिबा से हो सकती है, बुशरा रियाज भट्टो साहिबा से, वो उनकी मुलाकात जेल में हो सकती है। ये ऐसे है। आगे चलते, यानी कि खान साहब की ईद बेहतर हो जाएगी, यानी कि तन्हाई में नहीं देख रहा, कुछ मुलाकात बन जाएगी। आगे चलते हैं कि अब अल कादर वाला मामला जो है, 18 जून को डेट आई हुई है उधर, कहाँ पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जी जमानत पे बात की जाए, हाई कोर्ट को जमानत वाला केस जो उसको सुने। हाई कोर्ट कहती है मेन केस सुनेंगे, भी पंगा आ गया। अब मेन केस अगर सुन लेती है हाई कोर्ट, इधर फिर सलमान सफदर साहब बाहर चले गए। आंख का मसला जो भी है वो बाहर चले गए। वकील साहब है, जहीन है, 1/12 के खाने के मालिक है। 1/12 में बड़ी पावर होती है। अभी जो डायरेक्शंस है ना, जो पीटीआई की जो लीगल टीम है, जिसमें खासतौर पर मैं सलमान सफदर का कह रहा हूं, ये अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे कार्ड शो कर रहे हैं, अच्छे कार्ड। अच्छा, अब वो चले गए बाहर। अब होना क्या है जो मैं समझता हूं, अच्छा, जमानत वाले मामले में तो हाईकोर्ट आई नहीं, उन्होंने फारग कर दिया। सलमान सफदर साहब ने बहुत अच्छा कार्ड खेला, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में वो बात चलेगी, जनाब जमानत वाला मामला छेड़ो जी, कोई सानू थले हाई कोर्ट सुनता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट
नोटिस ले सकती है जमानत वाले मामले में। ये एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि अगर अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर जो इस्लामाबाद मेन केस पे फैसला कर दे तो फिर जमानत वाला मामला भी क्या फैसला करे, जाहिर है जो खान साहब के हक में आना ही नहीं। तो इसलिए उससे पहले ये कार्ड चलाया है कि हम जमानत वाले मामले में जाएं, और ताकि ये जो मेन केस है उससे पहले जमानत वाला नोटिस ले लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ले ले, ताकि वो वाला मेन केस दब जाए। ये वाला मामला आ गया है। तो ये एक ऐसी चीज में देख रहा हूं, अगर यहां पे नोटिस ले सकती है, एक अच्छा कार्ड है। अगर फैसला आ जाता है हाई कोर्ट में मेन केस में, तो उसमें तो जाहिर है खान साहब रह जाएंगे, फिर जाना पड़ेगा अपील पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो फिर उसमें डिले होता है टाइम। जमानत वाले मामले में डिले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो चला गया ना मामला, तो इसमें फिर डिले हो जाएगा, महीने लग जाएंगे। ये है वो बात जो मैं खेल रहा था और खुल के समझा रहा था। अब क्या है, 25 जून तक जो है खान साहब के सितारे मजबूत है। इधर महमूद खान अचकजई साहब, इधर अल्लामा नासिर साहब किरदार अदा करें ना, कोई रास्ता निकाले। ऑपोजिशन लीडर्स बन गए हैं, एक सेनेट के बने हुए हैं, एक बने हुए इधर के पार्लियामेंट के, उधर जाए, उधर कोई रास्ता निकाले, कोई बातचीत करें, कोई मुज़ाकरात हों, ताकि वो अदालत में जो गए हैं मामला वहां से क्लियर हो। नहीं तो फिर लंबा हो गया काम। ये चीजें हैं, ये मैंने बड़ा आपको कानूनी तरीके से समझाया है। अब हम आते हैं आपके सवालात की तरफ और उनके फिर जवाबात भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मेरा नाम ज़िले उमा है, मेरी वालदा का नाम मजीदा है। मेरी बहन किस अदालत में केस चल रहा है वो बताएं, सारा कुछ बताएं। अच्छा, मेरा केस सिविल अदालत में। अच्छा, लिख ही दिया आपने, ठीक है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िले हुमा है, मेरी वालदा का नाम मजीदा बेगम है, मेरी तारीख पैदाइश 4 अप्रैल 1972 है। भाई मेरा केस सिविल अदालत में चल रहा है भाइयों के खिलाफ विरासत का, जो कि वालिद साहब से जालसाजी से भाइयों ने ज़मीन अपने नाम हिब्बा रजिस्ट्री करवाई थी, किसी और को वालिद जाहिर करके, और गवाह भी करीबी दोस्त रखे। अब केस है और केस का फैसला क्या आएगा और कब तक फैसला आएगा। भाई क्या करूं, आप कहते हैं छोटा लिखूं, लेकिन बहुत अच्छा आपने लिखा, अच्छा किया। आपके हक में फैसला आएगा और आपके भाई अंदर भी हो सकते हैं। ये जो सब 2 नंबरी जो की है, किसी और को बाप बना दिया और सारा कुछ, ये आपके हक में फैसला आएगा। एम.ए. शहजाद खान का वादा है, केस से हटना ना, ये डायलॉग की तरफ भी आएंगे, बैठ जो मेरी बहन, ये वो आपके हक में फैसला आएगा। यह खान साहब का, एम.ए. शहजाद खान का वादा है अल्लाह के हुक्म से। आगे चलते हैं जी, चले, आज खुशखबरी होगी ना, एक तस्वीर और पढ़ा करें, या फताहू या मुतकब्बिर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। शोर का नाम शिबर अब्बास है, मदर तस्नीम, 27 जून, डेट ऑफ बर्थ 1984, नई नौकरी शुरू की है 15 मई से। बेहतर है जी, बेहतर है, अल्लाह के हुक्म। प्लीज आंसर, टेंशन बहुत है पैसों की। शबीर साहब, हो जाएगा इसी साल में, अल्लाह के हुक्म से इसी साल में आपके मामलात हल होंगे। सर जी मेरा पीरा का इंटरव्यू है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सर जी मेरा नाम वसीम रजा है, मेरे बारे में कुछ बताएं। टॉरस में हो, बेहतर है ये टाइम, अल्लाह खैर करेगा। मोहतरम एम.ए. शहजाद खान साहब, लोग आपके पाए के इल्म रखने वाले साहिबान को बहुत बड़ी तादाद में लोग जफर और एस्ट्रोलॉजी के पेशन गोई करते हैं, कमाल करते हैं आप। थैंक यू जी, खुश रहे। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा, जाते जाते एक बात बता दूं, किसी ने अपना जायचा बनवाना हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने दोनों हाथों की तस्वीरें, जहाँ लाइन्स होती हैं वो व्हाट्सअप करें, उल्टे हाथों की भी तस्वीरें भेजें जहाँ नाखून है, तो मैं फिर मुकम्मल जायचा बना के आपको मैसेज कर दूंगा, मुझे फ़ोन कर लेना। अगर एक सवाल पूछना है तो स्क्रीन आप क्या कहते हैं, इसी पे ही आपने कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखें, एक सवाल लिखें, अगले प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा आपका सवाल। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।